नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम अपने घरों में अपने काम में मस्त है। तो दोस्तों, इस समय मैं भी बहुत मस्त हूँ। काम कर कर के हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। जैसे कि आप लोग मेरे पुराने चैनल पर देख ही रहे हैं, नए घर को शिफ्ट किया है और बस वहाँ पर ही अब हमारे जो ब्लॉग हैं आपको नए घर के ही मिलेंगे। तो सुबह हो चुकी थी और इस समय ना थकान की वजह से नींद थोड़ा सा लेट खुल रही है। लेट खुल क्या रही है, मैं खुद ही लेट उठ रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सारा दिन निकल जाता है और खाना पीना भी इस समय शाम के समय ही हो पा रहा है। सुबह टाइम खाना भी नहीं हो पा रहा है। शाम को 4 बजे 5 बजे बस इसी तरह का खाना पीना चल रहा है। फिर इसके बाद तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है। तो जैसे कि अभी आप लोग को पता है कि मैंने नया घर शिफ्ट किया, तो आधा सामान आ पाया है, आधा नहीं आया है। तो वो भी आप लोग को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि कब मेरा सामान आ रहा है और कैसे से कैसे शिफ्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत इंतज़ार था कि मेरे इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर अब से इसमें रेगुलर वीडियो आएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू मेरे न्यू चैनल निधि की विलेज लाइफ स्टाइल पर। तो चलिए, यहाँ मैंने रसोई की सफाई कर ली है और जो बर्तन वगैरह सिंक में पड़े हुए थे वो भी मैंने बाहर रख दिए हैं। सिंक भी धो दिया है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर ली। और अब सबसे पहले चढ़ा देते हैं चाय। अभी मैंने ब्रश किया नहीं है, पहले चाय चढ़ा देते हैं और जो छोटे मोटे काम है वो निपटाएंगे। और सच कहे तो घर जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है हमारा, क्योंकि लगातार सामान आता जा रहा है और सामान शिफ्ट होता जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी घर पे हो रही है। और जब तक कि सारा सामान शिफ्ट नहीं होगा तब तक गंदगी होगी ही घर पे। और जैसे ही घर का सामान शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद दरवाज़ों का काम शुरू हो जाएगा, तब वो भी कचरा होगा, पेंट वगैरह भी कराना है। तो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे होगी। अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब शिफ्ट तो होना ही था और हो चुके हैं। तो और काम अभी काफ़ी कुछ बाकी है घर का, तो सारे काम होंगे और नियमित होंगे और आराम से ही सारे काम करवाएंगे। कोई भी काम में एकदम भगदड़ नहीं मचाना है, धीरे धीरे ही सारे काम रेगुलर तरीके से होंगे। तो चलिए, यहाँ मैं सेट कर दूँगी बर्तन। और हम लोग का जो ये नया वाला घर है जहाँ पर बना है ना, यहाँ बहुत बेतहासा ठंड है, क्योंकि ये चारों तरफ से खुला हुआ है। और जहाँ हमारा पुराना घर था ना, वहाँ थोड़ा थोड़ा सा ठंड का एहसास कम होता था इधर की अपेक्षा। जब हम लोग यहाँ रहने लगे हैं ना, तब एहसास हो रहा है कि यार यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल रोड के मेन रोड पर घर है और चारों तरफ से खुला हुआ घर है, तो हवा तो लगेगी ही। और नया घर कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। और अब अगले साल, इस साल तो नहीं, अगले साल से गर्मी का भी काफ़ी एहसास होने वाला है हम लोगों को। तो चलिए, यहाँ मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए हैं और सच कहूँ तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। कल से ही थोड़ा बहुत मन लग रहा है, क्योंकि ना कल से ही थोड़ा काम भी अधिक हो गया है। घर को सारा सेट करना, सामान यहाँ वहाँ रखना, तो थोड़ा सा व्यस्तता होने की वजह से ना थोड़ा मन लग रहा। वरना सभी के जाने के बाद, जितने भी मेहमान थे सबके जाने के बाद मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पर अब मन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर मन लगाए काम भी नहीं चलना है। तो चलिए, यहाँ बन गई हमारी चाय। अब पी लेते हैं चाय और इसके बाद मिलते हैं आपसे। और अब मैं कपड़े उठाकर आ गई थी छत पे, क्योंकि ना ये कपड़े भी सूख नहीं पाए, क्योंकि खाना पीना नहाने धोने का जो रूटीन है ना, वो एकदम चेंज हो गया। सारा काम जो है लेटा लतीफ़ वाला चल रहा है, तो धीरे धीरे ही होगा सारा काम, एकदम से तो हो तो नहीं पाएगा। और ये जो टंकी है ना, टंकी हमारी लीकेज है, तो वही मैं देख रही थी कि इसमें पानी कितना है। तो पानी बिल्कुल थोड़ा ही है। देखते हैं प्लम्बर भैया आ जाएं तो सारा काम यहाँ का व्यवस्थित हो, क्योंकि आप जो अपने सामने काम कराते हो ना, उसकी बात अलग होती है, और अगर आप ऐसे ही काम कराते हो उसकी बात अलग होती है। प्लम्बर जो है हमारा काफ़ी कुछ काम गड़बड़ करके गए हैं। जैसे जो बाथरूम में जो जाली लगाई हुई जिससे पानी जाता है, वो जाली उनने सिर्फ रख दी है, उसकी छपाई नहीं की। अब आप लोग कहेंगे कि उसकी छपाई कौन कराता, तो छपाई कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ हम लोग का घर बना ना, चारों तरफ मैदान है। और अभी तो ठीक है ठंड के दिनों पर गर्मी और बारिश का समय में कीड़े वगैरह, सांप वगैरह आने का ज़्यादा डर रहेगा, तो यहाँ बहुत सावधानी से ही रहना पड़ेगा हम लोगों को। तो जाली को फिट करवाना भी ज़रूरी है, टंकी भी दिखवाना ज़रूरी है, क्योंकि अब जब जहाँ रहने लगोगे पानी वगैरह की आवश्यकता तो पड़ेगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अब इस चैनल पर रेगुलर ही वीडियो आएंगे। आप लोग बिल्कुल अपना सहयोग और स्नेह बना के रखें, और इसमें आप लोगों को मेरी जो रूटीन है वो भी आप लोग के साथ में डेली शेयर करूँगी। तो भाई, ये है हमारे यहाँ का नज़ारा। और हमारी रश्मि दीदी पूछ रही थी कि निधि, नया घर और पुराने घर की दूरी कितनी है? तो दीदी, नए घर और पुराने घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। ये एकदम गाँव से बाहर निकल के है। और देखिए, यहाँ किसी दिन आप लोग
लोग को दिखाऊंगी कि गांव थोड़ा अंदर पड़ जाता है और ये जो घर बने हैं ना ये थोड़ा बाहर तरफ बन गए हैं, क्योंकि अब गांव में भी ना जगह नहीं रह गई है, बस्ती बहुत ज़्यादा सघन हो गई है। तो अब लोग घर बनवा रहे हैं अब एकदम बाहर तरफ ही बनवा रहे हैं। वैसे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ भी काफ़ी सारे घर हैं, बहुत सारे घर हैं, पर सच कहूँ तो यहाँ उठने बैठने लायक किसी के घर नहीं है। सिर्फ सामने ही घर है मेरी चाची का, वो घर बस है। तो वहाँ ठीक है, अब जैसा जो भी है। अब वैसे भी मैं किसके यहाँ उठने बैठने जाती थी, घर के ही कामों से हमें फुर्सत नहीं मिल पाती है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जब घर पूरा सेटअप हो जाएगा तो अपनी रूटीन अब मैं बिल्कुल चेंज कर लूँगी, जैसे कि मैंने सोचा है। तो चलिए यहाँ उठा के रख देंगे बिस्तर। जैसे पता ही है कि अभी सामान पूरा नहीं आया है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें आ गई थी और 1-2 दिन के अंदर ही सारा सामान उठाकर यहाँ पर सेटअप करवा देना है। और यहाँ लगा लेंगे झाड़ू। तो कमरों में तो मैं पोंछा वगैरह मैंने कर लिया था, यहाँ पोंछा भी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि सामान एकदम आता जा रहा है जाता जा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत कचरा हो रहा है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि पानी डालकर ही मैं ब्रश और निरमा से अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। वैसे निरमा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये टाइल्स ना बहुत ज़्यादा चिकनी है। आप मैं पोंछा ही यहाँ लगाती हूँ ना, तो हाथ ज़्यादा जो हो जाता है तो फिसल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी टाइप की आ चुकी हैं टाइल्स। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और धूल देखिए, और धूल तो अभी आएगी ही क्योंकि सामने जो है ना मेरा जो चैनल गेट है उसके सामने अभी बेस नहीं डला है। जब तक कि बेस डलेगा नहीं तब तक धूल आएगी ही। थोड़ा बहुत तो बेस करवाना ही पड़ेगा। और मेरा सोचना यह है कि अभी से लेके फरवरी तक तो आराम से जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलाते हैं। तो इसके पहले दरवाजे, ये देखिए दरवाजे भी मेरे आ ही गए हैं, तो दरवाजे सेट करवा लेंगे। उसके बाद सीधे सामने बाउंड्री वाल करवाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बाउंड्री वाल और बेस यानी आंगन बनवाना ज़रूरी है, तो वो काम भी धीरे धीरे होगा ही हमारा। तो चलिए, ये जो पीछे का गेट है ये मैं बहुत कम ही खोलती हूँ, बहुत कम, जब ज़रूरत होती तभी खोलती हूँ और जब ज़रूरत होगी तभी खोलेंगे इसको। रोज़ रोज़ इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बड़े काम हो या कुछ ऐसा हो तब इसको खोल लेंगे। और भविष्य में देखेंगे यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे कच्चा सा, क्योंकि गांव में रह रहे हैं तो कच्चे कमरे की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पर कच्चे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी खाना पीना चूल्हा वगैरह रखने के लिए। और बहुत सारी दीदी लोग सोच रही होंगी और बहुत सारी दीदियों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप जब नए घर जाएंगे तो चूल्हा कहाँ रखेंगी। तो चूल्हा मैं ऊपर छत पे रखूँगी। वैसे तो मैं कंडे वगैरह ले आई हूँ, अभी चूल्हा मेरा आया नहीं है। तो अब ये सारा सेटअप हो जाए नीचे का, फिर उसके बाद ऊपर का सेटअप करेंगे, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि भाई मैं तो बगैर चूल्हा जलाए रह नहीं सकती, बगैर चूल्हा जलाए मेरा काम भी नहीं होगा और ऊपर चूल्हा जलाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ झाड़ू वगैरह सारा काम हो गया था, यहाँ की साफ़ सफाई। और अब मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को जाना था नए वाले घर। नए वाले घर से हम लोग को सामान की पूरी पैकिंग, पुराने वाले घर जाना था। नए घर का नाम आ रहा है देखिए, पुराने वाले घर जाना था। तो वहाँ से हम लोग को सारा सामान पैक करना है क्योंकि सामान उठाना ज़रूरी था। तो मैं वहाँ जाने की तैयारी में लगी हुई थी और जितना सामान होगा उतना तो पैक करके रख देंगे। अब देखते हैं आता किस दिन है तो वो भी देखेंगे। और यहाँ फटाफट से मैं बना लूँगी पोहा, क्योंकि बताया ही मैंने कि इस समय हमारा खाना पीना सारी चीज़ें अनिश्चित चल रही हैं। कब खाना हो रहा है, कब नहाना हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और सच बोल रहे हैं 27 तारीख के बाद से यानी 29 तारीख से हमारा खाना एक टाइम ही हो रहा है, शाम के शाम। तो चलिए फटाफट से पोहा बना लेंगे। और पोहा एक ऐसा नाश्ता है कि इससे भूख काफ़ी देर से लगती है, इसलिए मैंने पोहा ही बनाया है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से पोहा भी कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा ना यहाँ मुझे ट्राइपॉड लगाने में दिक्कत हो रही थी, बट ठीक है वीडियो तो बन ही गया था। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। और अपना सहयोग इसमें बनाए रखिए, इसमें अब रेगुलर ही वीडियो आएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा पोहा कंप्लीट हो चुका। अब लगा देते हैं प्लेटें, क्योंकि ना ये सारे काम करते करते मुझे बज गए थे सुबह के 10 और 10:30 बजे तक ही मैं अपने पुराने घर पहुँच पाई थी। और वहाँ भी मुझे बहुत काम करना है। ये घर जब सेट हो जाएगा ना तो पुराने वाले घर की भी साफ़ सफाई करना पड़ेगी, क्योंकि जब सामान उठाएंगे तो कचरा तो होगा ही। देखते हैं अब धीरे धीरे सारा काम होगा। मुझे तो लग रहा है दिसंबर या जनवरी का महीना भी ऐसे ही निकल जाएगा मेरा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।